हेलो एवरीवन। मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देव सर एनआईटीएन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी तक इस चैनल को इंजीनियर देव सर एनआईटीएन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करें। आज अपन यहाँ पे जनरल नॉलेज की क्विज का सेकंड पार्ट जनरल नॉलेज की क्विज का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपन आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के फेमस पीपल एंड प्लेसेस, राजस्थान के चर्चित व्यक्ति और स्थल। मैंने जैसा कि लास्ट क्लास के अंत में बताया था कि आपका टॉपिक होगा राजस्थान के चर्चित व्यक्ति और स्थल, फेमस पर्सन और पीपल्स ऑफ राजस्थान एंड प्लेसेस। अब बात करेंगे अपन, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, 20 क्वेश्चंस होंगे और आपको वैसे ही कल की तरह आंसर देना है, ABCD ऑप्शन। आज मैं कल से होने वाली सभी क्लासों को तो मैंने प्रिंट कर लिए हैं PDF बहुत अच्छे फॉर्मेट में, जो मेरे इस स्क्रीन शेयर के माध्यम से अच्छे से मेरे यहाँ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज का प्रिंट है जो मैंने रिटन में हैंड रिटन लिखा है, क्योंकि मेरे को पहले पता नहीं था कि मैं इतना टाइप कर लूँगा, तो इसलिए मैंने अभी आगे के तो सारे एक वीक का टाइप कर दिया है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे तो आज भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आज ओनली हैंड रिटन होगा, तो आप इसे देखें। क्योंकि मेरे पास अलग से कोई टेक्निकल टीम नहीं है, सब काम मैं खुद ही करता हूँ अपने। तो आपको स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो अपन ये जीके की क्विज स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट कर पा रहे हैं तो कमेंट करें, अदरवाइज आप मन में सोच सकते हैं क्या आंसर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि सिरोही के शासक जो राणा सांगा की ओर से खानवा का युद्ध लड़ा था, वो कौन सा सिरोही का शासक था? अखिराज देवड़ा प्रथम था, अखिराज द्वितीय था, सहसमल था या शेम सिंह था? आपको एक आंसर ABCD जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ABCD में से क्या होगा, वापिस बोल देता हूं ताकि तब तक आप कमेंट कर पाओ, सोच पाओ। सिरोही के शासक सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में कौन लड़ा था? अक्खे सिंह देवड़ा, अखिराज द्वितीय, सहसमल, शेम सिंह। तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट करें। तो आपको मैं बता दूं, आपका आंसर होगा ए, अक्खे राज देवड़ा प्रथम, इसका आंसर होगा। तो अखिराज देवड़ा सिरोही के शासक जो सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में लड़े थे, तो अक्खे सिंह देवड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उसका करेक्ट जवाब है, सही जवाब है। अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पाली का वह जमींदार जो रोटेराव के नाम से जाना जाता है। मतलब पाली का वो जागीरदार कौन सा है जो रोटेराव के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए अखिराज सोनगरा, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी खुशाल सिंह, ऑप्शन डी जेत सिंह। मतलब आपको बताना है कि पाली का वो कौन सा जागीरदार था जो रोटेराव के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए अखिराज, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी खुशाल सिंह, ऑप्शन डी जैन सिंह। जेत सिंह, आपको एक आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अखिराज सोनगरा इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी ए ऑप्शन दिया है वो करेक्ट जवाब है, उनका सही जवाब है। अखिराज सोनगरा पाली के जागीरदार थे जो रोटेराव के नाम से फेमस थे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच में आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि देवीदास जेतावत वली का लेखक कौन है? किसका? देवीदास जेतावत की वली का लेखक कौन है? आपको ये बताना है कि अचलदास है, दूरसा आड़ा है, अक्खे भनोत है या कर्णीदान है। चार ऑप्शन मैंने बता चुका हूं। देवीदास जेतावत की वली के लेखक कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, अचलदास है या फिर दूरसा आड़ा है या अक्खे बनोत है या कर्णीदान है। चार में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। देवीदास जेतावत की वली का लेखक अक्खे भनोत है दोस्तों, इसका आंसर डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। अक्खे भनोत ने देवीदास जेतावत की वली को लिखा था, तो इसके लेखक अक्खे भनोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे,
पन्नाधाय, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आया है। पन्नाधाय के पुत्र का नाम था, पन्नाधाय थी जो पन्नाधाय आपने जो धाई माँ के नाम से फेमस हुई थी, उसके पुत्र का क्या नाम था? उदय सिंह था, चंदन था, बनवीर था या आशा देवपुरा था? आपको बताना है, एक बार फिर बता दूं तब तक आप कमेंट कर पाओ। पन्नाधाय के पुत्र का क्या नाम था? उदय सिंह था, चंदन था, बनवीर था या आशा देवपुरा था? आपको बता दूं ये पन्नाधाय धाई माँ से फेमस थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर चंदन होगा। चंदन, बहुत जनों ने उदय सिंह आंसर दिया होगा, चंदन इसका करेक्ट जवाब है। बी जिसने भी आंसर दिया वो करेक्ट जवाब है, बहुत सही जवाब है। पन्नाधाय के पुत्र का नाम चंदन था। इन्होंने उदय सिंह की रक्षा के लिए, उदय सिंह की रक्षा के लिए, उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन को बनबीर के हाथों बलि पर चढ़ा दिया, मतलब उदय सिंह की रक्षा की थी इन्होंने। तो ये धाई माँ के रूप में फेमस हुई। तो ऐसी धाई माँ का एक इतिहास में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चंदन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों अपन। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 1912, 23 दिसंबर 1912 में वॉइसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाला, वहां पे लिखा हुआ बम फेंकने वाला है, इधर वाला में बम फेंकने वालों में निम्न में से कौन सम्मिलित था? मतलब लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था, उनमें से कौन शामिल था, ऐसा पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि देखो, पहली बात तो 23 दिसंबर 1912 में फेंका था वाइसराय लॉर्ड होर्डिंग पे बम फेंका था। तो ये क्या, ये जो ऑप्शन है ये राजस्थान के व्यक्तियों में से है, तो इसलिए ये इंडिया के क्वेश्चन को राजस्थान के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है जालिम सिंह, गोपाल सिंह, जोरावर सिंह बारट और जोगेंद्र सिंह। एक ऑप्शन आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना है जिन्होंने 23 दिसंबर 1912 को वाइसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वालों में से शामिल था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट जिनके और भी उल्लेख मिलता है, तो आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। जोरावर सिंह बारट 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पे बम फेंकने वालों में ये भी शामिल थे। ये मूलतः राजस्थान के थे, इसलिए ये राजस्थान जीके में पूछा जाता है। इंडिया के एक प्रश्न को राजस्थान में कन्वर्ट किया गया। तो ऐसा होता है कि कोई भी बाहर का रेफरेंस का प्रश्न पूछ लेगा और राजस्थान का कोई लिंक कर देगा तो वो राजस्थान जीके का प्रश्न कहला जाएगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न है कि गागरोन में 1423 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में मालवा के सुल्तान होशंग साथ लड़ते हुए मारा जाने वाला था। मतलब गागरोन में मालवा के शासक होशंग शाह से लड़ते हुए कौन मारा गया था? जो गागरोन में स्थान है 1423 में मालवा के सुल्तान होशंग शाह से लड़ते हुए मारा गया, मतलब होशंग शाह से लड़ते हुए मारा गया दोस्तों। ये आपको देखो अच्छे से दिख रहा है अब, देखो। तो लड़ते हुए मारा गया था। तो ऑप्शन है केसरी सिंह, बी ऑप्शन है बुद्ध सिंह, सी है कृष्णा सिंह, डी अचलदास खींची, अचलदास खींची। जल्दी से जल्दी आप आंसर कमेंट करें कि इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि मालवा के सुल्तान होशंग शाह को गागरोन में 1423 ईस्वी में लड़ते हुए मारा जाने वाला अचलदास खींची था। अचलदास खींची इनका इतिहास में बहुत अच्छी भूमिका मानी जाती है। तो ये मालवा के सुल्तान होशंग शाह से 1423 ईस्वी में गागरोन में लड़ते हुए मारे गए थे। अचल खींची इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी डी ऑप्शन आंसर दिया है उसका करेक्ट जवाब है दोस्तों। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डूंगरपुर का शासक, मतलब एक डूंगरपुर का शासक जिसने मुगलों का पतन देख पेशवा बाजीराव को सबसे पहले संधि कर उन्हें खिराज देना आरंभ कर दिया था, उन्हें खिराज देना आरंभ कर दिया था, उन्हें खिराज देना आरंभ कर दिया था। तो बताइए वो कौन सा था? ऑप्शन ए है तेज सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी राध सिंह, ऑप्शन डी जालिम जालम सिंह। मतलब डूंगरपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने देखा कि मुगलों का तो पतन हो चुका है, अब अपन बाजीराव पेशवा से संधि करके उनको खिराज देना आरंभ कर दिया दोस्तों। तो कौन था? इसका आंसर है, करेक्ट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राम सिंह। राम सिंह ने मुगलों के पतन को देख के ये डूंगरपुर का शासक था जिन्होंने पेशवा बाजीराव से संधि करके उन्हें खिराज देना प्रारंभ कर दिया था। बाजीराव पेशवा वही थे जो क्रांति में नाना साहब का उल्लेख मिलता है। तो नाना साहब इनका दत्तक पुत्र था और झांसी की रानी और मोरोपंत तांबे इन्हीं के संरक्षण में रहे थे।
और इनके यहाँ नौकरी करते थे मोरोपंत तांबे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि तात्या टोपे का उल्लेख बहुत मिलता है। तो तात्या टोपे इनका एक जागीरदार और इनके एक सेवक था जो कार्य करता था, है ना। तो जो शस्त्र विद्या में बहुत ही कुशल प्रवीण था। इन्होंने ये नाना साहब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गुरु भी माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, राम सिंह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने सामने आ रहा है, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था। देखो दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण हिंदी के बहुत ही शानदार कवियों में से एक कवि थे, जो बूंदी के शासक के दरबारी कवि थे। राम सिंह जी सेकंड, उनका भी नाम राम सिंह जी था। उनके दरबारी कवि थे जिन्होंने युद्ध के दौरान ये अपनी गजलें कविताएं गाया करते थे, ताकि योद्धाओं का युद्ध में क्या हो सके, उनसे उनकी मनोबल बढ़ सके। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये कविताएं गाया करते थे। जब राम सिंह सेकंड बूंदी के शासक ने तात्या टोपे की सहायता की थी, तो उस टाइम युद्ध में जब ये कविताएं गा रहे थे, अपनी गजलें गा रहे थे, तो तात्या टोपे इनसे बहुत प्रभावित हुआ था। सूर्यमल मिश्रण ये बहुत ही शानदार कवि है। इन्होंने वंश भास्कर लिखा था, लेकिन आधे जब वंश भास्कर पूरा नहीं कर पाए थे, उससे पहले ये स्वर्ग सिधार गए थे। तो उसको पूरा किसने किया था? श्यामल दास ने किया था, कर्णिदास ने किया था, मुरारी दान ने किया था, या मूलराज ने किया था। जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था? ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुरारी दान इसका करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी ऑप्शन आंसर दिया है उसका करेक्ट सही जवाब है। तो अपन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है मुख्यमंत्री पर आधारित है। सबसे कम आयु में कौन व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बना था? मतलब सबसे छोटी उम्र में कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बना था? जैसे अभी अशोक जी गहलोत है, तो उसे कम आयु का कौन बना था? मतलब जब बने थे वो मुख्यमंत्री, तब सबसे कम आयु का कौन था? क्या अशोक गहलोत था, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थी, टीकाराम पालीवाल था, या मोहनलाल सुखाड़िया था? आपको एक ऑप्शन इनमें से आंसर करना है। जो राजस्थान का मुख्यमंत्री सबसे कम आयु में था, जिनकी आयु उस टाइम बहुत कम थी। तो आपको बता दूं इसका आंसर, जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनलाल सुखाड़िया। जिसने भी डी ऑप्शन आंसर किया है उसका बहुत सही जवाब है मोहनलाल सुखाड़िया। 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी आयु सबसे कम थी बनने वाले मुख्यमंत्री में से। तो अशोक गहलोत भी ये बहुत बार रह चुके हैं, 3 बार रह चुके हैं, वसुंधरा राजे भी 2 बार रह चुकी है। लेकिन यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया जो, मैंने ये नहीं पूछा ज्यादा बार कौन रहा, मैंने ये पूछा कि ज्यादा बार भी यही रहे इनफैक्ट। लेकिन मैंने कहा कि अब अशोक गहलोत इनको टक्कर दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मोहनलाल सुखाड़िया सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री बन गए थे। अब बात करते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। निम्न में से किसकी समाधि अलवर जिले के गड़ी मड्डो ममोड़ में है? गढ़ी ममोड़ में है। गढ़ी ममोड़ एक जगह है अलवर की, जहां पे इनकी समाधि बनी हुई है। तो कौन, कर्मावती की है, कर्माबाई की है, कृष्ण कुमारी की है, या धनई राठौड़ की? इनमें से एक उत्तर है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि अलवर जिले के गढ़ी ममोड़ में किसकी समाधि बनी हुई है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्माबाई। जिसने भी बी ऑप्शन दिया है उसका करेक्ट जवाब है दोस्तों। तो कर्माबाई की समाधि अलवर जिले के गढ़ी ममोड़ में है, स्थित है। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11वां करते हैं। बीकानेर के किस शासक को बादशाह की ओर से माही मुरातिब, इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, या ना ये दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है ना? अच्छा, तो ये क्या है, इसमें बीकानेर के किस शासक को माई मुरातिब का सम्मान मिला था? तो अनूप सिंह राव को, अमर सिंह को, अभय सिंह को, या खुशहाल सिंह को? किसे, बीकानेर के किस शासक, ये चारों ही बीकानेर के शासकों का नाम दिए हुए, जिनमें से किस बीकानेर शासकों को माही मरातिब का सम्मान मिला था? माही मरातिब बादशाह की ओर से, मुगल बादशाह की ओर से माही मरातिब का सम्मान मिला था। तो जल्दी से जल्दी बताइए किसको? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनूप सिंह राव को माही मरातिब का सम्मान मिला था। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन अजमेर के निवासी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और बाद में लोकसभा के सदस्य भी रहे थे? ऐसा कौन सा चारों में से एक जना था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था और लोकसभा के सदस्य भी रहे थे बाद में जब चुनाव हो गए थे तब? इनमें से कौन
था? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके ऑप्शन बताना है कि मास्टर भोलेनाथ थे, हीरालाल शास्त्री थे, ज्वाला प्रसाद शर्मा थे या शोभाराम थे। जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट करें दोस्तों। मतलब स्वतंत्रता संग्राम में कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और बाद में लोकसभा के सदस्य मतलब सांसद भी बने थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी होगा, ज्वाला प्रसाद शर्मा। जिसने भी सी ऑप्शन आंसर दिया वो करेक्ट जवाब है, सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। तो अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। झालावाड़ का वह शासक जिसने मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी? जिसने मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी दोस्तों, वो कौन था? ये बहुत जगह क्वेश्चंस आया हुआ है। तो रामदेव ऑप्शन ए, मोहन सिंह ऑप्शन बी है, राजेंद्र सिंह ऑप्शन सी है, सरदार सिंह ऑप्शन डी है। तो आपका क्या जवाब होगा? और दोस्तों इसका करेक्ट जवाब होगा सी, राजेंद्र सिंह, है ना, जिसने मंदिरों में हरिजनों को अनुमति दी थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत से एग्जाम में पूछा गया और बोर्ड वगैरह में एक क्लासों में भी, स्कूलिंग एजुकेशन में भी बहुत पूछा जाता है। चेतावनी रा चुंगटिया के लेखक कौन थे? बहुत ही फेमस कृति है चेतावनी री चुंगटिया के लेखक कौन है दोस्तों? कर्णिदास है, श्यामल दास है, सूर्यमल मिश्रन है या केसरी सिंह बारट है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए दोस्तों। चेतावनी री चुंगटिया के लेखक कौन है? ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करें दोस्तों। इसका आंसर होगा केसरी सिंह बारट। डी ऑप्शन, जिसने भी ऑप्शन आंसर दिया है वो करेक्ट जवाब है। बहुत जनों ने सूर्यमल मिश्रन दिया होगा क्योंकि ये फेमस कवियों में से आता है। कर्णिदास और श्यामल दास को इतने लोग नहीं जानते, लेकिन सूर्यमल मिश्रन को बहुत ज्यादा जानते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब होगा केसरी सिंह बारट दोस्तों। डी जिसने आंसर दिया वो करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। बूंदी के किसान आंदोलन का वो नेता जो झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से मारा गया। मतलब बूंदी का एक किसान आंदोलन में एक नेता था जो अपना यहाँ पे झंडा गीत गा रहा था झंडे के सामने, तो पुलिस ने उन्हें गोली लग गई, गोली से मारा गया था एट द इंस्टेंट जब वो झंडा गीत गा रहा था। तो वो कौन था? नेनूराम था, नानक भील था, नारा था या नाथ सिंह था? आपको जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, इसमें क्या आंसर होगा? जो झंडा गीत गाते समय मारा गया था, बूंदी किसान आंदोलन का नेता था। तो इसका करेक्ट जवाब होगा नानक भील ऑप्शन बी। नानक भील जो झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे, उन नानक भील इसका आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ रहा है कि तुंगा की लड़ाई में अपना पराक्रम प्रदर्शित करने वाला चोमू का जागीरदार कौन था? चोमू जयपुर में है। चोमू जो जयपुर में है उसका जागीरदार उस टाइम आमेर रियासत हुआ करती थी, जयपुर तो बाद में बना था, लेकिन अभी वर्तमान में चोमू जयपुर में है। उसका जागीरदार था, तुंगा की लड़ाई में अपना पराक्रम दिखाया था, अपना साहस और कलाबाजी दिखाई थी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा? रतन सिंह जी होगा, रघुनाथ सिंह जी होगा, योगराज सिंह जी होगा या रंजीत सिंह कछवा होगा? इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी आंसर देवें। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रणजीत सिंह कछावा। और आप ये बता भी सकते थे कि कछवा वंश का शासक रहा था आमेर जयपुर पे, जो आमेर रियासत के नाम से जाना जाता था, उसको जयपुर रियासत में इसका कछावा का बहुत शासन रहा था। तो ये आप हिंट भी मिल सकता था कि कछवा वंश के रंजीत सिंह का रहा था, तो ये जागीरदार थे रंजीत सिंह कछवा। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 17 आ रहे हैं, अपन 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि मालदेव का सेनापति जेता, बहुत फेमस है जेता, कहाँ का जागीरदार था? मालदेव का सेनापति जेता कहाँ का जागीरदार था? जेता जेतारन का था, बगड़ी का था, चाणोद का था या सोजत का था? जल्दी से जल्दी बताइए कि जेता, ये जेता कहाँ का जागीरदार था? मालदेव का सेनापति जेता कहाँ का जागीरदार था? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। सोजत का, चाणोद का, जेतारन का या बगड़ी का, कहाँ का जागीरदार था? दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, बगड़ी का, है ना। बहुत जनों ने जेता से जेतारन मिला के ये आंसर दिया होगा, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब होगा बगड़ी का। बगड़ी का जेता जमींदार था जो मालदेव का सेनापति हुआ करता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपके बीच में आ रहा है, 18वां प्रश्न आपके बीच में आ रहा है। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो, एक अंग्रेज राजदूत था जिनका नाम सर टॉमस रो था, मुगल सम्राट जहांगीर से प्रथम किस स्थान पे मिले? देखो ये जहांगीर भी
दिल्ली का मुगल बादशाह था अंग्रेज रो टॉमस भी बाहर, ये इंडिया की चीजें हैं। तो राजस्थान जीके के इस पोर्शन में क्यों आया? क्योंकि ये राजस्थान में एक जगह पे मिला था। दो बाहर के आदमी जब राजस्थान में मिल गए, आके अपने इस राजस्थान में मिल गए, तो ये राजस्थान का प्रश्न बन गया। देखो दोस्तों, इसलिए जरूरी नहीं है राजस्थान जीके की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओनली राजस्थान जीके हो, आपको इंडिया जीके का भी ज्ञान होना चाहिए। अपन यहाँ पे हर प्रकार की जीके पढ़ेंगे, लेकिन इंडिया जीके का भी कुछ पता होना चाहिए, तब वो लिंक होते हैं। क्वेश्चन हमेशा लिंक्ड रहेंगे। लिंक्ड मतलब राजस्थान और इंडिया के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से सर्वप्रथम किस स्थान पे मिला था? आमेर में मिला था, अजमेर में मिला था, फतेहपुर सीकरी में, या दिल्ली में? देखो दिल्ली तो राजस्थान में है ही नहीं, और दिल्ली का तो वो जो मुगल बादशाह था, फतेहपुर सीकरी, आमेर, अजमेर कहाँ पे मिला था? जल्दी से जल्दी कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दे दोस्तों। तो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब, सही जवाब होगा अजमेर। तो दोस्तों वो अजमेर में मिला था, तो इसका बी इसका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट जवाब बी होगा दोस्तों। इसके बाद अपन देखें कि क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति प्रज्वल राय किस युद्ध में मारा गया? मतलब पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति था प्रज्वल राय, जो किस युद्ध में मारा गया था? तोरावटी के युद्ध में मारा गया, या पानीपत के प्रथम युद्ध में, या पानीपत के द्वितीय युद्ध में, या कन्नौज में? किस युद्ध में मारा गया था पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति प्रज्वल राय? इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति था जिसका नाम प्रज्वल राय था, किस युद्ध में मारा गया? तो ये 4 युद्ध है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। देखो इसमें आंसर होगा सी दोस्तों। जिसने भी कन्नौज का युद्ध आंसर दिया है उसका करेक्ट जवाब है दोस्तों कन्नौज का युद्ध। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। अगला और लास्ट प्रश्न आज का अपने बीच में आ रहा है, प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी? प्रताप सिंह ने 1775 में किस राज्य की स्थापना की थी? भरतपुर की, अलवर की, करौली की, शाहपुरा की, और एक ई ऑप्शन और दे देता हूं, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ दोस्तों, इसको भी आप मानना, देखो है ना, यहाँ प्रतापगढ़ एक ऑप्शन और है ई प्रतापगढ़। तो आप जल्दी से जल्दी आंसर बतावें कि भरतपुर होगा, अलवर होगा, करौली होगा, शाहपुरा होगा, या प्रतापगढ़ होगा, कौन सा इसका आंसर होगा दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताइए। प्रताप सिंह ने 1775 में किस राज्य की स्थापना की थी? तो ये आंसर बहुत जनों ने आंसर प्रतापगढ़ दिया होगा, क्योंकि मैंने लगाया कि सर भूल गए होंगे तो अभी लगाया, और एक प्रताप से प्रताप मिल रहा है, ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन रखा था। इसका सही आंसर अलवर होगा दोस्तों। अलवर इज द करेक्ट आंसर। प्रताप सिंह ने 1775 में अलवर की स्थापना की थी। राज्य तो उस टाइम रियासतों को राज्य ही कहा जाता था, अजमेर राज्य, जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य, ऐसे, इसलिए ये अलवर की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज की क्विज कंप्लीट हुई है ना। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब बात करते हैं कल 8:15 शाम को, अपन हमेशा 8:15 शाम को आएंगे, सोमवार से लेकर शनिवार तक। ओनली रविवार को, संडे को आपका अवकाश रहेगा, उस दिन आप इंजॉय करें। और कल का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। कल जीके के बाद फिर जनरल साइंस आएगी परसों से, तो कल का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर कौन कौन से है तो आप पढ़ के आवे पूरा मंदिरों के बारे में। तो यहाँ पूछूंगा राजस्थान के प्रमुख मंदिर, ये कल का टॉपिक होगा दोस्तों, कल की क्विज का। और इसके बाद राजस्थान जनरल साइंस आएगी दोस्तों, जो कल जीके का लास्ट पोर्शन है। फिर राजस्थान, फिर वो जनरल साइंस आएगी, फिर और कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर जीके का वापस नंबर आएगा, लेकिन बोर्ड नहीं होगा। तो 3 दिन जीके चलेगी, फिर 3 दिन और कुछ आ रही है दोस्तों। तो कल का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो आप 8:15 मिले। अभी तक चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। अब और आपको यदि मेरे चैनल की सारी जानकारियां चाहिए, क्या कहाँ अपडेट हो रहा है, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहे, या यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर क्लिक करें तो आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम ऐप आपके पास है नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें, और टेलीग्राम में मेरा एक ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइए, उसमें आपको जानकारियां मिलती रहेगी। क्योंकि मेरे पर्सनली लिंक भेज पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब बहुत ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, तो इसलिए कोई लिंक नहीं मिलेगा आपको। 2 ही जगह लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ऐप या स्टेटस पे। तो आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हो, या आप हमेशा सवाट आना है तो लिंक क्या देखना, और या आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। अगला टॉपिक भी आपको थंबनेल में दिख जाएगा, है ना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आप अपनी मुहिम में अपना
सफल हो सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।